अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल हैक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड को समझेंगे। बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें हमें x फाइंड करना है और f ऑफ x हमें गिवन है। टॉलरेंस हमें दिया हुआ है 10 की पावर -3, जिसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इनिशियल गेसेस हमें दिए हुए हैं 1 और 2। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मैं चलती हूँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की तरफ कि बाइसेक्शन मेथड का बेसिक रूल क्या होता है। बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो दो इनिशियल गेसेस हैं उनको आपने फंक्शन में पुट करना है, और इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो दोनों रूट्स के आंसर आते हैं, जो भी आप के पास इनिशियल गेसेस हैं उनके आंसर्स ऑपोजिट होने चाहिए। लाइक यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है वो नेगेटिव है, एफ ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक नेगेटिव है और एक फंक्शन पर पॉजिटिव आंसर देता है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब हमने इनको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हमने इनको मिड से बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब हम इसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा फॉर्मूला भी है बाइसेक्शन का, तो वो हमारे पास आएगा 1.5। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है वो 1.5 आती है। अब हमने ये देखना होता है कि हमने इस वैल्यू एक्स की वैल्यू पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आता है। तो इस वैल्यू पे जब हम ये वाली वैल्यू 1.5 इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह, एक्स की जगह मतलब फंक्शन में, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा हमारे पास कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर मैंने ये वैसे नहीं कह रही, ये मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, तो मैंने पॉजिटिव आंसर आएगा यहाँ पर। तो यानी इन दोनों को बाइसेक्ट करने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है उसको जब मैं फंक्शन में पुट करती हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे, जैसे अब मेरे पास 1 और 2 तो गिवन थे इनिशियल पॉइंट्स, जो दो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे वो मैंने खुद से सिलेक्ट करने हैं इन तीनों में से। तो नेक्स्ट पॉइंट या तो मेरे पास 1 और 1.5 बनेगा, या फिर मेरे पास 1.5 और 2 बनेगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि आपने हमेशा देखा होगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि केमिस्ट्री में हमेशा पॉजिटिव साइन है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव साइन पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह जो सेम साइंस होते हैं वो आपस में रिपेल होते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन की तरफ ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट्स मुझे गैसेस के तौर पर लेने हैं ए और बी, वो मुझे लेने हैं a = 1 और b = 1.5। इसी तरह मेरे पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे 1 एंड 1.5। अब इसको मैंने बाइसेक्ट करना है। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा और आप देखते रहिएगा कि मैं कितने इजी तरीके से आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है जिसमें मैंने a b f of a f of b x = a + b/2 ये इसका फार्मूला है, और f of x यानी कि जो हमारा रूट आएगा उसको फंक्शन में पुट करके देखेंगे। उसके बाद हम अपडेट में क्या करते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास a था 1, इसी तरह हमारे पास b था 2। हम क्या करते हैं, f ऑफ a का हमारे पास आंसर आया था, यानी कि जब हमने फंक्शन में 1 पुट किया था तो आपको याद होगा हमारे पास -1 आया था। इसी तरह जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 5 आया था। उसके बाद हम जब करेंगे x = 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.5। अब हमने क्या करना है, 1.5 को उस फंक्शन में पुट करना है, जिससे हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.875। अब हमने अपडेट में क्या करना होता है, हमने अपडेट में ये करना होता है कि हमारे पास जो ये वाला आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हुए समझाया था। और यहाँ पर हमारे पास जो f ऑफ a का आंसर है वो नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो हमने इसको देख के चलना है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि हमारा एक पॉइंट तो ये हो जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। मतलब कि f ऑफ a यानी कि a, यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में a है वो एज इट इज़ रहेगा। तो हम चेंज किस पे करेंगे, b पे। तो हमारा जो b है यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा x के, यानी कि इस पॉइंट के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एज इट इज़ आ जाएगा 1 और b आ जाएगा हमारे पास 1.5। अब हम f ऑफ a हमने पुट करना है तो वो तो सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारा a सेम है। जब हम 1.5 पुट करेंगे तो हमने देखा था 1.5 से हमारे पास ये आंसर आया था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम x = अब मैं ये हर स्टेप में करके नहीं बताऊँगी,
यहाँ पर सिर्फ एक बार कर लेती हूँ, डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25। अब अगेन ये हमारे पास x आ गया, हमने क्या करना है f ऑफ x फाइंड करना है। जब हम f ऑफ x इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.297। ये आपने कैलकुलेटर पे साथ साथ सॉल्व करके देखते रहना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आ गया है और यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो ये किससे आया है, बी से आया, यानी कि हमारा जो पॉइंट बी है वो सेम रहेगा और जो पॉइंट ए है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जो एक्स वाला पॉइंट था यानी कि ये। तो हमने अपडेट क्या करना है, ए को अपडेट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इक्वल्स टू एक्स। तो ए में हमारे पास 1.25 आ जाएगा और बी हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए फाइंड करना है। हमें पता है कि यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स, ए क्या है एक्स, तो हमने ये फाइंड किया था, वही वैल्यू हम उठा के यहाँ पर लिख देंगे। टेबल से आपको ये आसानी रहती है कि आपकी प्रीवियस वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास सेव रहती हैं। बी हमने चेंज नहीं किया तो इसलिए वो एफ ऑफ बी भी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हम x में यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 1.375 जो कि हमारे पास इसी फार्मूला से आएगा, a और b को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने यही वैल्यू फंक्शन में डालनी है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.225। अब ये अगेन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी। अब पॉजिटिव हमेशा कहाँ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से कहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला पॉइंट यानी कि ए यूज़ होगा, तो ए हमारा एज इट इज़ रहना है 1.25। तो इसका मतलब है हमने क्या चेंज करना है, अपडेट किसको करना है, बी को। बी इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बी की जगह एक्स लिख देती हूँ, सॉरी 1.375। अब हमारे पास एफ ऑफ ए सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास ए सेम था। एफ ऑफ बी जो है वो वही आ जाएगा जो एफ ऑफ एक्स आया था। नेक्स्ट हमारे पास जब इन दोनों को a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.312। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वही चीज़ कि हमने x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा -0.052। और अब हमारे पास ये चीज़ जो है ये नेगेटिव आई, तो नेगेटिव हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से देखना है पॉजिटिव की तरफ, यानी कि हमारा जो बी है वो एज इट इज़ रहेगा और ए हम इक्वल कर देंगे एक्स के। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास क्या है ये 1.312 और बी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी। तो ये इसी तरह चलते रहेंगे स्टेप्स। अब हमने इस सोचने की बात यह है कि हमारा स्टेप्स जो हैं वो स्टॉप कब होंगे, मैं स्टेप के बाद आपको बताती हूँ। एफ़ ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स आया था यानी कि -0.052। एफ़ ऑफ बी हमारे पास सेम है, ए बी हमारे पास सेम है, इसलिए एफ़ ऑफ बी हमारे पास सेम आएगा। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.344 और यहाँ पर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.083। अब हमने दोबारा देखना है कि हमने किसको चेंज करना है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ जाएगा। तो हमारा जो एफ ऑफ ए है वो मेंटेन रहेगा और हमने छेड़ना किसको है, बी को छेड़ना है। इसकी जगह हमने ये वाला ले आना है, तो इसका मतलब है बी इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने ये स्टेप्स तब तक कंटिन्यू रखने हैं जब तक हमारा जो ये एक्स है ना, जब तक हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम नहीं आ जाता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था टॉलरेंस लेवल अप टू 10 की पावर -3। तो इसी तरह मैं स्टेप्स करती रहती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पर स्टॉप इसलिए कर गई क्योंकि जो मेरा एक्स का आंसर आ रहा था वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक दोबारा से रिपीट हो रहा था, यानी कि 1.325 और 1.325 देखें एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये बन रहा है कि मेरा जो रूट है वो रिपीट हो रहा है।
और उसके बाद अगर दूसरा तरीका आप देखें तो ये भी हो सकता है कि जब आप f(x) में वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना है। दोनों तरीके हैं, जो आपको ईजी लगता है या जो आपको याद रहता है उससे आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।